मेरे हिसाब से आज की मीटिंग जो है रिकॉर्डिंग होनी चाहिए आज की मीटिंग पर। तो गाइस फिर से शुरुआत करते हैं। मीटिंग रिकॉर्डिंग अब मैंने शुरू करा है, तो बहुत सारे लोग जो नहीं आ पाए हैं सेशन में, एटलीस्ट वो बाद में जरूर देख पाए। मैंने मीटिंग पे रिकॉर्डिंग लगा दी है। तो गाइस फिर से दोबारा से उसी शब्दों से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों का ढेर सारा स्वागत करता हूं मैं। बहुत सारे दोस्त जो आज पहली बार इस सेशन में आए हैं, उन सभी दोस्तों को हार्टली वेलकम कहता हूं मैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टेक्निकल सेशन में। और आप सभी को देख के बहुत अच्छा भी लग रहा है कि टेक्निकल चीज को सीखने की, सुनने की जो आपका ये पैशन है, ये बहुत तारीफ काबिल है। शायद आज 1000 का ही जूम जो है अलाउ करता है। अगर आज 5000 भी अलाउ करता तो मे बी पॉसिबल आज 5000 भी जरूर होते, बट चलो जूम जितना अलाउ करता है उसके हिसाब से आज का सेशन चालू हो चुका है। गाइज मैं जैसा कि बोल रहा था, मैं उस टॉपिक को फिर से दोबारा शुरुआत करता हूँ। कई बार, बल्कि बहुत बार मैंने देखा है कि जब भी किसी तरह के क्रिप्टो में कुछ टेक्निकल स्टेप्स लिए जाते हैं, ये बंद कमरों में होते हैं, कम्युनिटी को बिना दिखाए किए जाते हैं। बहुत बार ऐसे स्टेप्स देखे गए हैं कि कम्युनिटी को बिना दिखाए वो स्टेप ले लिए गए, और बाद में कम्युनिटी को, इवन अगर टेक्निकल कम्युनिटी को तो है तो जल्दी, और टेक्निकल नहीं है तो बहुत बहुत देर बाद या बहुत बहुत इवन महीनों बाद पता लगता है कि ऐसा कोई टेक्निकल स्टेप था जो कि लिया गया थ्रू कोर मेंबर्स और कम्युनिटी मेंबर्स और डेवलपर्स। ओके, बट हमने हमेशा से कोशिश करी कि ऐसा ना हो। ये कम्युनिटी नहीं है, ये एक फैमिली है, और फैमिली को हर उस स्टेप के बारे में पता हो जो भी इस टोकन की, इस इकोसिस्टम की बेटरमेंट के लिए लिया जा रहा है। जो भी अभी तक स्टेप लिए गए हैं वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को जरूर 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 पता हो। ऐसे स्टेप्स के साथ हमने हमेशा शुरुआत करी और ऐसे स्टेप को आगे रखा कि पूरी कम्युनिटी को हर एक स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। तो आज भी एक स्टेप होने जा रहा है। इवन हम लोग जितनी बार भी लॉकर्स पे हमने काम किया, जितनी बार भी हमने बर्न पे काम किया, या जब जब अनलॉक को लॉक किया गया, बर्निंग की गई, हर बार वो सामने था, लाइव था, लोगों को दिखा के था, लोगों को बता के था। कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई जिसमें हमें या आपको किसी बारे में पता ना हो या लिखा जा ना रहा हो। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मेरे को एक छोटी सी चीज का रिप्लाई भी साथ साथ देना है। एक छोटा सा काम भी पैरेलली मैं कर रहा हूँ, मुझे 1 सेकंड लगेगा। जस्ट अ मोमेंट गाइस, मुझे एक छोटा सा साथ में एक चीज देखनी पड़ेगी इस सेशन के बीच में ही। 1 मिनट से दीजिए मुझे। ओके, या थैंक यू गाइस। तो हर बार कोशिश की गई है हमारी तरफ से कि जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो भी चीजें बनाई जा रही हैं, जो भी इस कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है, वो बेटरमेंट तरीके के साथ सबके सामने हो, सबको पता हो। तो यस, उस तरीके को हम हमेशा से कंटिन्यू रखने वाले हैं, एंड उस तरीके के साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं। मैं भी एक बार आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको हमारे होल्डर्स पे लेके जाना चाहता हूँ। जस्ट गाइस, गाइस हमारे जो होल्डर्स वैल्यू है वो अभी 1338 टोकन्स है हमारे। सॉरी, एक बार इसको फ्रेश कर लेते हैं। हमारी जो वैल्यू है गाइस, ये 1407 कॉइन्स की है। पैनकेक स्वैप के ऊपर 1407 कॉइन्स हैं जो कि पैनकेक स्वैप के ऊपर है। एंड हमारी जो पूल वैल्यू है वो 2,57,970 की है। ओके, जो हमारी पूल वैल्यू है इस टाइम वो फिर 2,57,974 की है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैंने आपको स्क्रीन क्यों शो करी, इसका रीजन अभी आप थोड़ी सी देर में जान पाएंगे। ये मैंने आपके साथ क्यों शेयर करा, या मैं क्यों इसको लाइव आपको बताना चाहता था। गाइस आज एक एक टफ स्टेप उठाया है हमने फॉर द बेटरमेंट। कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो पिछले कई दिनों से हम फील कर रहे थे होनी चाहिए, बट किस्मत से कभी ना कोई रीजन के करके वो चीजें हो नहीं पा रही थी। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, बार बार कुछ ऐसी बातें सामने आ ही जाती थी जिसके करके वो स्टेप उठाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। एंड वो स्टेप आज उठाया जा रहा है। सबसे पहली चीज जो हमारे साथ हो रही थी, हमारा मिंटिंग
का वो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉइन मार्केट कैप पे दिख रहा है, एक तो वो एक हमारे लिए एक बड़ी सरदर्द बन चुका था, आपके मेरे लिए। बहुत बार इस चीज़ के ऊपर जवाब दिए गए, बहुत बार चीज़ें हुई, लेकिन उसके परफेक्ट सोल्यूशन ऑडिट के बाद और बहुत सारी चीज़ों के बाद बने नहीं। और उसके बाद रिसेंटली 2 टर्म्स में हमें एक चीज़ देखने को मिली। हमारी ट्रांसपेरेंसी ना बहुत सी चीज़ों को स्काल्प करने का बहुत अच्छा मौका देती है। एंड चूंकि हम कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज टोकन है, हम लोग स्वैप के ऊपर हैं, तो स्वैप के ऊपर होने की वजह से कुछ चीज़ें हमारे साथ घटती हैं। वो कुछ चीज़ें क्या हैं? लाइक अगर 140 पे मैं बाइंग कर रहा हूँ और हमें पहले ही पता है कि कंपनी भी हमारे फंड से बाय करती है, तो बहुत बार क्या देखा गया है कि जस्ट आज थोड़ा सा रेट गिरा है, लाइक आज सुबह रेट को छोड़ता और रात आते आते अगर हम मान लेते सुबह रेट 236 था और रात आते आते रेट 216 हुआ है, तो हम लोग थोड़ी सी बाइंग कर लेते थे। ओके, क्योंकि कल नेक्स्ट डे बाइंग होगी, जो कंपनी के पास फंड होता है कंपनी उससे भी बाइंग करती है और फिर लोग भी बाइंग करते हैं, है ना? तो बाइंग होगी, और बाइंग होगी तो फिर से रेट पंप हो जाएगा, वापस 236 234 आ जाएगा, फिर से बेच देंगे। तो ये जो 20-30 डॉलर के बीच का मार्जिन है, ये बहुत बार बहुत से लोगों को 100 200 कमाने का मौका देता है। अच्छी बात है, कमाई कोई बुरी नहीं है, लेकिन नेचुरल सी बात है, ये वो कमाई हो रही है जो कि कहीं ना कहीं पूल वैल्यू को इम्पैक्ट करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत बार देखा गया है कि एक साथ 20 टोकन सेल, 25 टोकन सेल, 30 टोकन सेल, बहुत बार ऐसी चीजें हमारे कंटिन्यूशन में हो रही होती हैं, है ना? अब पॉइंट क्या है कि कई बार ना डिसेंट्रलाइज्ड टोकन, और खासकर जो पैनकेक स्वैप पे हमारी चीजें दिखती हैं, या पैनकेक स्वैप जो साफ सुथरे तरीके से जो चीजें दिखाता है, उसमें मेजोरिटी चीज क्या आती है कि जब भी कोई 20 या 30 कॉइन की सेलिंग होगी, तो वो पैरेलल प्रेशर दे रही होगी, है ना? पैरेलल किसी ना किसी को डरा रही होगी कि यार ये क्या, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो नेचुरल सी बात है, कोई और डर के मारे दूसरा सेल करने निकलेगा, तीसरा सेल करने निकलेगा, चौथा सेल करने निकलेगा, और एक प्रॉपर डंपिंग वाली सिचुएशन बन जाएगी, है ना? बहुत बार बहुत सारे प्रोजेक्ट एंटी वेल एक्टिविटी लगा के रखते हैं, बट हमने ये चीज नहीं लगाई थी डे वन से, हम लोग एंटी वेल में नहीं गए थे। एंटी वेल एक ऐसी चीज होती है जो कंट्रोल करती है मेजर डंप्स को, मेजर जो टोकन सेलिंग हो रही है उसको। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक बार कॉन्ट्रैक्ट को लाइव होने के बाद वो पॉसिबल नहीं होती। तो हम भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो नहीं कर पा रहे थे, लाइक एंटी व्हील्स हम नहीं लगा पा रहे थे, हम स्टेकिंग के ऊपर मेजोरिटी चीजें नहीं एंटर कर पा रहे थे, सेम एज माइनिंग का जो मिंटिंग जो बार बार कॉइन मार्केट कैप पे लाइव दिखता है, हम वो नहीं हटा पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे चीजें थी जिसके करके क्रिटिक की एंड बाकी ऑडिट या कुछ एक अच्छे एक्सपर्ट्स के भी हमें बड़े अच्छे सजेशन मिले कि आपको कॉन्ट्रैक्ट को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी बन जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको अपग्रेड करना ही होगा। अगर आप आज डिसीजन नहीं ले रहे, आपको आगे जाके डिसीजन लेने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे जाके डिसीजन में संभालनी पड़ेंगी। ओके, तो वही चीज आज डिसीजन लिया गया है। आज एक स्ट्रॉन्ग स्टेप, इतना आसान नहीं है, साफ मैं बोलूंगा इतना आसान नहीं है ये जो स्टेप, और शायद आपको पता होगा स्टेप क्या चल रहा है अभी इस टाइम, है ना? वो स्टेप लिया गया है। अब इसके मायने क्या है, ये क्यों लिया गया, ये क्या चीजें हो रही हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अब आगे की सारी बातों को ध्यान से सुनना। बहुत सारे दोस्त जानते हैं हमारा जो 4 वैलेट हैं, कंपनी वैलेट, 22,000, 13,000, 11,000, 11,000। 13,000 वाला वैलेट शुरुआती दिनों में सिर्फ 3 महीने के लिए लॉक था, है ना? 11,000 वाले दोनों अनलॉक थे। 22,000 वाला शुरुआती दिनों में सिर्फ 6 महीने के लिए लॉक किया गया था, और ये शुरुआती कम्युनिटी को पता है ये क्यों किया गया था। क्योंकि जो आप पेपर पे बना रहे हो, जो आपने दिमाग में जो चीजें सोची हैं, प्रैक्टिकली फील्ड पे भी वैसी कैलकुलेशन चलेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार फील्ड की कैलकुलेशन और पेपर की कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रैक्टिकल जाने के बाद ही पता लगती हैं कितनी सही थी या कितनी गलत थी। नेचुरल सी बात है, हमारे साथ भी कुछ ना कुछ सही और कुछ ना कुछ गलत पैरेलली चलना होगा। हमने शुरुआती दौर में ही हमारे 4 वैलेट्स को छोटे छोटे लॉकर्स बनाए थे, जो धीरे धीरे बाद में बड़े करेगा। जैसे कि 11,000 वाला लॉकर 5 साल और 5 साल के लॉकर बनाए गए, 13,000 वाले लॉकर को भी बड़ा कर दिया गया। फिर एक लॉकर था, सबसे पहला लॉकर 22,000 वाला लॉकर, जो कि 6 महीने बाद अनलॉक होना था। बहुत सारे दोस्त जानते हैं, एक दो बार क्वेश्चन भी हुआ है जूम पे कि जो 26 अक्टूबर को जो वैलेट अनलॉक हुआ उसका क्या हुआ। आपको पता है 26 अक्टूबर को हमारा एक 22,000 वाले कॉइन वाला वैलेट अनलॉक हुआ था, क्योंकि 6 महीने पूरे हो गए थे, है ना? उसे दोबारा लॉक नहीं किया गया। एक दो बार इसका जूम पे बात भी हुई थी। हमने हमेशा से एक चीज बोली थी कि कुछ एक्सपेरिमेंट रखने जरूरी हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए इन वैलेट्स को रखा जा रहा है, और वो एक्सपेरिमेंट अगर सक्सेसफुल रहे तो ये वैलेट भी सेम एज बाकी वैलेट की तरह 5 साल 10 साल के लॉक किए जाएंगे। तो मैं आपको आज एक्सपेरिमेंट बताना चाहता हूँ, वो क्या है? एक्सपेरिमेंट है हमारे अपग्रेड।
एबजेट का कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड किया जा रहा है, एबजेट 2.2 वर्जन लॉन्च किया जा रहा है, आज ही किया जाएगा, अभी ही किया जाएगा। एबजेट 2.2 वर्जन क्या करता है? एप्टन 2.2 वर्जन आपको सबसे पहले ये जो मिंटिंग का जो जवाब देते देते आप और मैं थक चुके हैं, इस जवाब का सोल्यूशन है कि ये चीज इम्पॉसिबल है, ये नहीं कर पाएगी, या मिंट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, आपका जो डंप होता है लगातार 20 30 40 50 कॉइन्स, आप जानते हो। गाइज मुझे फोन ना करें, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, मुझे इस टाइम पता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सुने, ये मुझे पता है अभी क्या चल रहा है, पू पे क्या हो रहा है या बाकी जगहों पे क्या हो रहा है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी आप मुझे ध्यान से सुने, क्योंकि मैं अभी आपके लिए कुछ बातें कर रहा हूँ, वो मैं जानता हूँ इस टाइम वहां पे क्या चल रहा है। ओके, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। गाइज, 22,000 वाले वैलेट से इस टाइम कॉइन सेल किए जा रहे हैं। ओके, मैं ही करवा रहा हूँ। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, पहली चीज मैं आपको क्लियर करूँ। ना ही ये कोई हैक हुआ है और ना ही ये कोई आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। ओके, ये काम रात को 2 बजे आपके सोने के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन गलत होता कि आपको नहीं पता होता। रात को अंधेरे में एक काम किया गया, अच्छे के लिए किया गया, बुरे के लिए किया गया, वो बात की बात है, पर रात में किया गया, यानी कि कुछ गलत ही होगा, है ना। बता के क्यों नहीं किया गया? आज तक अगर लॉकर भी बनते थे तो बता के बनते थे। आज तक अगर बर्निंग भी होती थी वो बता के होती थी। एक एक छोटा छोटा स्टेप, बड़ा बड़ा स्टेप जो भी होता था वो बता के होता था। तो ये स्टेप बिना बताए क्यों हुआ? मेरा दिल कभी गवारा नहीं दे रहा था, पिछले कई दिनों से हम लगे पड़े थे कि ये चीज हमें करनी पड़ेगी। आज हमने ये चीज की है। आज हमने उस 22,000 वाले वैलेट को अनलॉक किया है, और उस 22,000 वाले वैलेट से इस टाइम हम लोग लिक्विडिटी निकाल रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही ये चीज दिखाई, जानबूझ के मैंने रिकॉर्डिंग के अंदर दिखाई कि अभी पूल वैल्यू क्या है, हमारे पास टोकन कितने हैं। क्योंकि एपजेट 2.2 वर्जन जो हमारा अपकमिंग अभी का वर्जन है, अभी जो लाइव किया जाएगा, उसमें पूरी की पूरी लिक्विडिटी एंड पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज का एज इट इज, जो मैंने अभी आपको इस मीटिंग के शुरू होने से पहले बताया, जो कि अब रिकॉर्डिंग में भी है, वो पूरा का पूरा एज इट इज का एज इट इज डाला जाएगा। इट मीन्स कि एक्चुअली उस पूल को खाली किया जा रहा है ताकि पूल को अपग्रेड वर्जन दिया जा सके। ओके, क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को, एपजेट 2.0 का मेन काम सिर्फ दो ही है। सबसे पहली, जो एंटी वेल जो हम एपजेट 1 में नहीं लगा पा रहे थे, उसका रीजन वो एक प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो एक मेन कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हमने कुछ भी ऐसा एलपी बर्न से लेकर बाकी सारे स्टेप्स लिए थे। बस एक ही स्टेप, हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टेप, जो कि हमने हमेशा छोड़ के रखा था कि अगर कल को कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हमारे पास एक स्टेप रहना चाहिए, जो स्टेप हमारे लोगों को बचा सके। तो बजाय रात में इसे करने के, सुबह इसको आपको झूठे आंसर देने के, मेरे दिल ये बात की गवाही नहीं दे रहा था कि मैं अपनी फैमिली जो आज तक सारी बातें बोल रहा हूँ ये बात छुपाऊं। तो उससे बेटर ये है मैं लोगों के आंखों के आगे करूं। बेशक ये ज्यादा चुभेगा कि वो कॉइन जो डंप नहीं होना चाहिए था, वो कॉइन हमारे आंखों के आगे डंप हो रहा है, और 1,000 लोगों को मयंक ने बुला के उसके आंखों के आगे डंप कर रहा है। गाइस, जब ये बात मैंने अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस करी ना, तो वो थोड़ा सा हैरान थे कि उससे क्वेश्चन क्या करें, कि मतलब तू पूल खाली करेगा और लोगों को बता के बुला के खाली करेगा। मैं कहा हाँ, क्योंकि यार रात को छुपा के तो वो चोरी हुई। मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ इस सिस्टम के बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ, अच्छे के लिए कर रहा हूँ, मुझे पता है इसके अच्छे इंपैक्ट इमीडिएटली दिखेंगे। लेकिन अगर मैं लोगों से छुपा के करूंगा तो अच्छा काम भी चोरी बन जाएगा, तो चोरी तो नहीं करने वाला। ये A to Z सुबह से बार बार प्रमोशन इसलिए हो रहा था ताकि आप सब लोग जूम पे आए, आप सब लोग अपनी आंखों से देखें। और मैं फिर से रिपीट करूं, इस रिकॉर्डिंग में ये जैसे ही सेशन हमने शुरू किया था, हमने एक रिकॉर्डिंग आपको शुरू करी कि अभी पूल वैल्यू कितनी है और अभी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोकन कितने हैं, पैनकेक स्वैप के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोकन कितने हैं। चूंकि 2.0 वर्जन में हम एज इट इज के एज इट इज पूरी की पूरा अमाउंट जो कि इस वीडियो की रिकॉर्डिंग में भी है वो भी डालेंगे, और पूरा का पूरा सप्लाई अमाउंट जो टोकन अमाउंट है वो भी डालेंगे, सेम एज इट इज। इस बार जो लॉकर होंगे, कोई एक्सपेरिमेंट लॉकर एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। सारे के सारे लॉकर, जैसे कि पहले से डिसाइडेड था, 93% लॉकर्स 8 साल, जो कि 100 महीने वाले, जो कि 42 लॉकर है, वो वैसे के वैसे बनेंगे। और बाकी ऊपर के 4 लॉकर जो कि एक्सपेरिमेंटली छोटे छोटे बने थे, इस बार वो पूरे के पूरे कंप्लीट बनेंगे। 5 साल, 10 साल, 15 साल और 25 साल वाले एक्सपेरिमेंट जो करना था वो कर चुके, जो आज अपग्रेड डालना था वो डाल रहे हैं। ओके, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहली चीज, ये चीज करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को रिपीट कर दूं, आप अगर इसे सेल करने जा रहे हैं या आप इसे ट्रांसफर करने जा रहे हैं, आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट में हम आपको ये करंट कॉइन पूरा का पूरा 1:1 पे स्वैप दे रहे हैं। स्नैपशॉट लेने हैं हमने, आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे सेल ना करें, लॉस बुक करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम टू सेम आपको अमाउंट मिल जाएगा। मतलब आपका जो टोकन है एफजेड 2.0 वर्जन जो है, लाइक मान लेते हैं आपके वैलेट में 5.6 टोकन है एफजेड वर्जन, ठीक है, तो आपको एफजेड 2.0 वर्जन 5.6 एज इट इज के एज इट इज मिल जाएंगे, जिसकी रियल वर्थ वही होगी जो एफजेड की है अभी है, और वो भी पैनकेक स्वैप पे ही होगी, क्योंकि हम पैनकेक स्वैप पे ही हमारे पूरे कॉन्ट्रैक्ट को लाइव करने जा रहे हैं।
अब थोड़ा सा मुझे स्क्रीन दोबारा चालू करनी है। मैं 2 मिनट इसलिए नहीं दिखाना चाहता था क्योंकि ये पेन थोड़ा डराएगा, और ये पेन आप और मैं दोनों ही एक साथ नहीं देख सकते क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि हम वो रेट वापस देखेंगे, और आपने भी नहीं सोचा था, पर अभी हम देख रहे हैं। उसका रीजन क्योंकि पूरे कॉन्ट्रैक्ट को इस टाइम निकाला जा रहा है। आप लोग जो भी बाय कर रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी बाय या सेल दोनों में से कुछ भी मत करो। उसका रीजन क्योंकि हम 1:1 पे आपको आपका टोकन देने जा रहे हैं। ओके, तो आपको बाय या सेल कुछ भी अभी करने की जरूरत नहीं है, वो आपको नुकसान देगा। उससे बेटर ये है, जो अभी उसे सेलिंग पे है उसे सेलिंग पे रहने दो। ओके, ये पूरा का पूरा सेल हो लेने दो, इसीलिए क्योंकि आपको 2.0 वर्जन मिलना चाहिए। ओके, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इसे बाय करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जितने भी दोस्त अगर बाय कर रहे हो, आप रिस्क ले रहे हैं, आपको बाय नहीं करना है गाइस। मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा, आपको बाय नहीं करना है। सेलिंग को हम पूल को निकालने के लिए कर रहे हैं। अगर आप उसमें बाय कर रहे हो तो आपको 1:1, देखो स्नैपशॉट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम इस मीटिंग से जस्ट पहले स्नैपशॉट ले चुके हैं। ओके, तो अभी जो आप बाय कर भी रहे हो वो स्नैपशॉट का हिस्सा नहीं हो आप। स्नैपशॉट ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर? तो आप लोग बाय नहीं करें। जो हो रहा है फिलहाल उसे होने दें। आपके बाय करके मुझे कोई अमाउंट नहीं चाहिए। जो अमाउंट फर्स्ट दिखाया गया था इसी रिकॉर्डिंग के अंदर, वो एज इट इज का एज इट इज डाला जाने वाला है। ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्नैपशॉट ऑलरेडी मीटिंग के शुरू होने से पहले ही हम ले चुके हैं। आप स्नैपशॉट में अब शामिल नहीं हो पाएंगे, तो उससे बेटर है जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए, ताकि आपको एवरेज 2.0 वर्जन का 8:09 तक के जिसके पास जैसे टोकन थे वैसा आपको स्नैपशॉट मिल जाए, वैसे के वैसे आपको टोकन मिल जाए। 8:09 के बाद जो भी आपने टोकन बाय करा है वो स्नैपशॉट का हिस्सा नहीं बनने वाला गाइस, है ना? तो आप अभी बाय ना करें। आप अभी अपने पास सिर्फ अपने जो होल्डिंग है उसको एज इट इज का एज इट इज रखें। आपको जो भी आपकी होल्डिंग है, आपके पास एक कॉइन है, 0.1 है, 0.00001 है, 10 है, 50 है, 40 है, जो भी है, वो एज इट इज का एज इट इज आपको एफजेड 2.0 मिलने जा रहे हैं। ओके, दूसरी चीज जो मैंने इस मीटिंग में आपको दिखाया, आपकी पूल वैल्यू 1400 समथिंग टोकन जो कि रिकॉर्डिंग में है, प्लस आपकी जो अमाउंट वैल्यू है, जो पूल के जो एक्चुअल वैल्यू, जो पूल में टोटल अमाउंट था 2,57,080 जो भी था, वो एज इट इज का एज इट इज पूल में जाने वाला है। ठीक है? तो गाइस आप लोग इस चीज को अभी छोड़ें, वो वैसा ना करें। जस्ट बिकॉज ऑफ कि पूल में वो सारा अमाउंट वापस डाला जाएगा, एवरेज 2.0 लाइव किया जाएगा। एवरेज 2.0 के ही आपको टोकन्स मिल चुके होंगे, जिसके करके हमारा जो अभी कॉन्ट्रैक्ट की मिंटिंग है वो हट चुकी होगी। अच्छी बात यह है कि फिलहाल डंपिंग को कंट्रोल किया जा सकेगा। इस आप लोग देखो यार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 40-40, 50-50 कॉइन नहीं बेचते हैं, जिनका पर डे 0.2, 0.3, 0.4 का विड्रॉल है ना? लेकिन बहुत सारे बीच के ट्रेडर्स अपने छोटे मार्जिन के लिए आपको पंप एंड डंप दिखाते हैं। बहुत बार हुआ। ओके, 240-50 तक, मैं 12 बोलता हूँ, 240-50 तक जो जा रहा था वो जेन्युइन था। लेकिन 240-50 के बाद जो हुआ वो एक फेक पंप की तरह करा, और फेक पंप ने बाद में एक रियल डंप का नाम बना लिया, है ना? क्योंकि जब फेक पंप होगा तो एक रियल डंप भी आएगा, तो आया। जो चीजें जैसी की गई वो कहीं ना कहीं कंट्रोल से बाहर हुई, है ना? तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है गाइस, ये जो एंटी वेल एक्टिविटी लाई जा रही है, पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये टेम्परेरी एंटी वेल एक्टिविटी है, ये लाइफ टाइम नहीं है। इसे कुछ दिनों के लिए रखा जा रहा है और फिर इसको हटा दिया जाएगा, सेम एज जैसे एंटी वेल्स की एक्टिविटी को हटाया जाता है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर फर्क सिर्फ इतना है, कहते हैं ना कि कभी कभार आप बहुत ज्यादा अच्छे करने जा रहे होते हैं पर कुछ पॉइंट आपसे भी मिस हो रहे होते हैं, तो कुछ पॉइंट हमसे भी मिस हुए, जो सबसे बड़ा पॉइंट बन गया कि हम किसी भी सेंस में कॉन्ट्रैक्ट को बदल नहीं सकेंगे, कोई चीज नहीं कर सकेंगे। अब वो देखा जाए तो टेक्निकली अच्छा भी था, पर वही चीज कभी कभी आपके लिए गलत भी साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपने कंट्रोल को खत्म करके चीजें बनाने जा रहे हो, और अपना कंट्रोल खत्म करने से अच्छे के लिए तो ठीक है, पर बुरे के लिए भी हो गया। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी हो रहा है उसमें एंटर ना होए। जस्ट बिकॉज ऑफ कि अभी हम जो कर रहे हैं, हम जस्ट सिंपली आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो वैल्यू को वापस अपग्रेड करने जा रहे हैं। 8:09 पे जो स्नैपशॉट हुआ है, और स्नैपशॉट के हिसाब से आपको आपके टोकन मिलने जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस चीज से चीजें चल रही हैं उनको फिलहाल करें। एंड एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज जो बीच बीच में बाय कर रहे हो मत करो, आपका लॉस होगा, प्लीज मत करो। बीच बीच के बायर्स आप ना तो स्नैपशॉट का हिस्सा हो, और ना ही अभी आप जो है अपने कंट्रोल बना पाओगे, है ना? ये चीज नहीं होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच बीच में आप बाय मत करो, आपका नुकसान होगा वो बीच बीच की बाइंग करने के करके।
ये जो अभी चल रहा है ये पूरा का पूरा कंट्रोल चल रहा है। ओके, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चल रहा है ये पूरा का पूरा कंट्रोल चल रहा है। आप लोग इसमें बाय करके अपने आप को अटकाओ मत, अटकना आप लोगों ने नहीं है, इस बात को समझ के रखिए। ओके, नए कॉन्ट्रैक्ट में आपको एग्जैक्ट टोटल लाइव वैल्यू विद टोटल अमाउंट मिलने जा रहा है। पूरा का पूरा स्नैपशॉट आपको वही का वही होने जा रहा है। तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज में एंटर होके अपना लॉस ना करें फिलहाल के लिए। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हम जो आपको कल देने जा रहे हैं वो स्नैपशॉट ऑलरेडी 8:09 का हो चुका है। ओके, तो जितने लोगों ने 8:09 के बाइंग करी हुई है या जिसके पास होल्डिंग करी हुई है, उसको एज इट इज का एज इट इज, उसके पास एक है, दो है, पांच है, 10 है, जो भी है, उसको एज इट इज का एज इट इज मिलने जा रहा है। ओके गाइस, अब इस चीज के बुरे टर्म तो हमने देख ही लिए, है ना, अच्छे टर्म भी देखेंगे। पर एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, मेरे को लेकर आपका नजरिया जो भी रहे, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ, जो भी रहे, एक बात को याद रखना यार, बहुत से स्कैम हुए हैं रात को अंधेरे में सारी चीजें करके। किसी ने खुद जूम मीटिंग बुला के लोगों को बुला के बता के नहीं किया होगा। अगर आप इसे स्कैम समझ रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको प्लीज एक टेक्निकल एरर की तरह लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें ठीक करनी है तो एक स्टेप लेना जरूरी हो गया। इजी फाई ने भी कभी एक बड़ा स्टेप लिया था, आपको याद होगा। एथेरियम क्लासिक के लिए भी एक दिन मजबूरी बन गई थी एक बड़ा स्टेप लेना, गलत थे पर मजबूरी थी, बाद में जाके वही चीजें स्ट्रांग हुई। और आज वही स्टेप हमारे लिए भी एक मजबूरी बन गया था। ओके, तो गाइज मैं पूरा का पूरा ये जैसे ही होगा, आपको पहले भी उसके रिकॉर्डिंग का मैं इस पूरे सिस्टम में जब हमने ये जूम सेशन शुरू किया, हमने रिकॉर्ड इसलिए किया ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली आपकी पूल वैल्यू क्या है और आपका जो पूल में जेट है वो कितना है। वो मैंने इसमें भी रिकॉर्डिंग करी। और जैसे ये पूरा का पूरा सेलिंग हो चुकी होगी, पूरा का पूरा अमाउंट रिट्रीव हो चुका होगा, तब भी आपको क्लियर किया जाएगा, आपको स्नैपशॉट सारे दे दिए जाएंगे कि टोटल कितना फंड पूल से होल्ड किया गया है और वो फंड वापस एब्जेट 2.0 में। आई एम सॉरी गाइस, आई थिंक यहाँ मेरा नेटवर्क कह रहा था, मेरी वॉइस अगर आप सबको आ रही है प्लीज एक बार हैंड रेस करके मुझे बताएं। मेरी वॉइस अगर आप सभी दोस्तों को आ रही है प्लीज एक बार मुझे हैंड रेस करके बताएं। ओके, आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बस कंफ्यूज हो गया था एकदम से, मेरा नेटवर्क उड़ गया, मैंने कहा गलत टाइम पे उड़ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। सो गाइस, ये स्टेप पहले भी कई बार लिए गए हैं, गलत तरीके रहे हैं मानता हूँ। मेरी कोई भी राय अगर आप बनाना चाहो, बस इस बात को दिमाग में रखिएगा, बेटरमेंट के लिए कुछ गलत काम भी कई बार करने पड़ जाते हैं अगर आप सिस्टम की बेटरमेंट के लिए सोच रखते हो। कहे जितने भी दोस्त बीच बीच में बाय कर रहे हो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मत करो, ये आपको लॉस होगा, आपको बीच बीच में बाय बिल्कुल नहीं करना है। आपको कल वैसे भी आपने जो 8:09 तक जितनी भी आपकी होल्डिंग थी, जो भी अमाउंट आपका होल्डिंग का था, वो आपको वैसे का वैसा ही मिल जाना है। तो बीच बीच की बाइंग मत करो, बीच बीच की बाइंग जो है आपको लॉस देगी। बेटर है आपके पास जो टोकन्स हैं जो 8:09 के हैं वही रखो। बीच बीच